हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो यूजीसी नेट एग्जाम है आपका, यूजीसी नेट एग्जाम, उसके लिए मतलब जो 35 और 40% वाला जो क्राइटेरिया है, 35-40 ये जो परसेंट है, मतलब मिनिमम मार्क्स से जो क्राइटेरिया है वो क्या है। और कई स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूज रहता है कि भाई क्या 35 या 40% मतलब जो मार्क्स है टोटल में से वो लाने पर मतलब यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर हो सकता है क्या, या कट ऑफ को पार करने पर मतलब हमारा यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर होगा। तो क्या है, कई स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूज रहता है, कई स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूज रहता है कि भाई 35% और 40%, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए मतलब 35% और जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल, उनके लिए मतलब 40% क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। भाई जो यूजीसी नेट एग्जाम है उसके अंदर आपकी जो पेपर फर्स्ट और पेपर जो सेकंड है उसके लिए मतलब इतना मतलब मार्क्स आपको गेन करना होगा, तभी मतलब आपको आगे चेक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं दोस्तों, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए दोस्तों, तो 35 और जो 40% वाला, 35% और 40% जो मिनिमम मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया है, वो सिस्टम ये है कि भाई आपका सब्जेक्ट हो, मान लो पॉलिटिकल साइंस या हिंदी, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, सोशियोलॉजी, ठीक है, तो उसके अंदर मतलब आपका एग्जाम हो गया। अब उस एग्जाम के अंदर मतलब आपको 35, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 35 है, 35% यानी कि जो टोटल नंबर है दोनों पेपर उनको मिलाकर, तो 300 मार्क्स है ना दोनों पेपर के, उनका मतलब 35, और रिजर्व कैटेगरी है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको मतलब 40%, जनरल वालों को 40%। तो मतलब इतना मतलब मार्क्स है वो लाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तभी मतलब आपको मतलब आगे यूजीसी नेट एग्जाम या जेआरएफ में क्लियर करने के लिए मतलब आपको चेक किया जाएगा, आपका रिजल्ट चेक किया जाएगा, भाई हाँ ये योग्य है, इसको मतलब कट ऑफ के अंदर शामिल करना है। भाई कोई एग्जाम हुआ आपका पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंदर आपने जो 300 मार्क्स है, 150 क्वेश्चन के, तो 300 मार्क्स से आप दोनों पेपर को निकाल लो, दोनों पेपर के आपको आप निकाल लो 300 मार्क्स के मतलब 40%। ठीक है दोस्तों, तो 300 मार्क्स है टोटल दोनों पेपर के मिलाकर, उसके मतलब आप 40% निकाल लो, कितने नंबर आते हैं वो आपको लाने पड़ेंगे, या एक एक पेपर के दोनों को निकाल लो 40% या 35% निकाल लो, जितने आते हैं वो मतलब मिनिमम मार्क्स है। ठीक है, वो आपको प्राप्त करना होगा। वो अगर आप प्राप्त नहीं करते हो, दोनों पेपर के मिलाकर 40% आप प्राप्त नहीं करते हो, तो आप एयू के मन जाओगे, क्योंकि आप मतलब आपने अभी आप क्वालिफाई नहीं हुए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम आपने क्वालिफाई नहीं किया है, आप अभी एयू के हो, आप उस जो रेस है, कट ऑफ की रेस है, उससे बाहर हो गए हो। भाई आप अगर वो 40% वाला जो क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो दोनों पेपर मिलाकर, ठीक है दोस्तों, दोनों पेपर मिलाकर आप 40% मतलब मार्क्स ले आते हो दोनों पेपर के अंदर, फिर आपको मतलब आगे कंसिडर किया जाएगा, आपका रिजल्ट है वो जांचा जाएगा भाई कि भाई इस सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर इसने 40% वाला क्राइटेरिया पूरा कर लिया है। अब इस सब्जेक्ट की जो भी कट ऑफ जाएगी, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ है वो इस बार 174 मार्क्स पर की है। 174 मार्क्स है ना, जिसके 174 मार्क्स आ गए या उससे ऊपर आ गए, उसका नेट क्लियर हो गया था। ठीक है दोस्तों, जिसके 174 मार्क्स आ गए उसका नेट क्लियर हो गया था, तो मतलब 174 मार्क्स पर मतलब नेट की कट ऑफ गई थी। ठीक है दोस्तों, तो जिसने मतलब पहले 100 जो 40% या 35% वो क्राइटेरिया जिसने पूरा कर लिया कि भाई हमारे इतने नंबर आ गए हैं, अब वो प्राप्त करने के बाद मैंने कट ऑफ को भी छू लिया है, कट ऑफ से भी ऊपर आ गए, तो आप नेट या जेआरएफ है, जेआरएफ की जो भी कट ऑफ जाती है और नेट की जो भी कट ऑफ जाती है, उस कट ऑफ को आप पार कर लोगे तो मतलब आपका नेट या जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है सिस्टम। तो 35 आपको मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो आपको पार करना ही होगा। अगर वो ही आप प्राप्त, हाँ आपने पेपर फर्स्ट के अंदर मान लो जो 40% है वो प्राप्त कर लिया, लेकिन पेपर सेकंड है उसके अंदर मतलब आपने प्राप्त नहीं किया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपका रिजल्ट चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पहली बार आप रेस से पहली बार हो जाओगे आप।
आपने पेपर जो फर्स्ट है उसके अंदर आपने 35 या 40% वाला जो क्राइटेरिया पूरा कर लिया, लेकिन पेपर जो सेकंड है, पेपर फर्स्ट के अंदर तो आपने कर लिया 35 और 40% वाला जो क्राइटेरिया पूरा कर लिया मिनिमम मार्क्स वाला, लेकिन पेपर सेकंड के अंदर आपने नहीं किया तो आप वहां डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और पेपर सेकंड के अंदर आपने मान लो 40% नंबर आ गए, लेकिन पेपर सेकंड के अंदर मतलब जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर आपने पूरा जो मार्क्स पूरा नहीं किया है, 40% या 35 वाला जो क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको मतलब आगे जांचा ही नहीं जाएगा, आप रेस से पहले बाहर हो जाओगे। और अगर आपने ये पूरा कर लिया है तो फिर उस सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ जाती है उसके लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। उस सब्जेक्ट के अंदर आपके कितने मार्क्स आते हैं कि भाई यहाँ पर कट ऑफ जाती है, कहाँ पर कट ऑफ जाती है, उस कट ऑफ को आप छू लेते हो भाई, ये सब्जेक्ट की कहाँ पर कट ऑफ जाती है, वो क्राइटेरिया पूरा करने के बाद आप उस कट ऑफ को छू जाते हो तो आपका नेट और ग्यारह वो जहाँ पर जो कट ऑफ जाती है आप क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है दोस्तों, ये है सिस्टम। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपके जो प्रोसेस है सिस्टम क्लियर समझ में आ गया होगा कि भाई क्या है केस मन में कंफ्यूज होता है कि भाई क्या वाकई में 35 या 40% जो मिनिमम मार्क्स है वो पूरे करने पर नेट जेआरएफ क्लियर हो जाता है क्या। ठीक है दोस्तों, कई मन स्टूडेंट के मन में कंफ्यूज रहता है, तो ये कंफ्यूज आपका आई होप कि पूरा कंफ्यूज दूर हो गया होगा।